मुसाफिर। मुसाफिर ओ मुसाफिर, मुसाफिर ओ मुसाफिर, तेरा एक ही ठिकाना है, रब ही तेरी मंजिल, इस जग में आना जाना है। मुसाफिर ओ मुसाफिर, मुसाफिर ओ मुसाफिर, तेरा एक ही ठिकाना है, रब ही तेरी मंजिल, इस जग में आना जाना है। मुसाफिर ओ मुसाफिर, मुसाफिर ओ मुसाफिर। चंद दिनों के मेले में तू भटक न जाना राह कहीं, सबको पैगाम देता चल, रुक ना जाना अब कहीं। आया है जो जाएगा एक दिन, साथ क्या ले जाएगा, मैं मेरे के चक्कर में खाली हाथ रह जाएगा। कर लेने की रे बंदे यही कर्म का उसूल है, धन दौलत की आड़ में कितनी किया तू भूल है, वक्त के हीरे को जो खोया, वक्त के हीरे को जो खोया, फिर कुछ ना हाथ आना है, रब ही तेरी मंजिल, इस जग में आना जाना है। मुसाफिर ओ मुसाफिर, मुसाफिर ओ मुसाफिर। खुलेंगे दरवाजे जन्नत के, हो जा तू तैयार रे, मुकम्मल हो रब के नूर से, आबाद कर संसार रे। अंजाम के दिन आ ही गए, जो किया इंतजाम रे, कयामत का पर्दा उठेगा, मिलेगा तुझको इनाम रे। ज़हमत तेरे तदबीर की, बहिश्त को लाने वाला, गाए गीत खुदा के जो, वो फैलाते उजाला। फरमानों के राहों पे चल, फरमानों के राहों पे चल, सारा खजाना पाना है, रब ही तेरी मंजिल, इस जग में आना जाना है। मुसाफिर ओ मुसाफिर, मुसाफिर ओ मुसाफिर। कितने आए कितने गए, बादशाह हो या फकीर, बादशाही मिटी आलम खोया, सबकी एक ही तकदीर।
नजरे फिरा ले बंदे तू अपने कर्मों के खाते पर, इल्म ही तेरा मजहब है, याद रख हर पग पग पर। परिंदे का जो है बसेरा, एक दिन वो उड़ जाएगा। सोचना क्या चलता चल, जो होगा अच्छा होगा। हंसते हुए दिन बिता ले बंदे, हंसते हुए दिन बिता ले बंदे। क्या पाना क्या खोना है, रब ही तेरी मंजिल। इस जग में आना जाना है, मुसाफिर ओ मुसाफिर, 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 मुसाफिर ओ मुसाफिर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बुला रहा है वतन तुम्हारा, मुख का रुख अब करो उधर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। वो कितने प्यारे थे, सुख के भरे नजारे थे। धरती अंबर चांद सितारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर, याद आते हैं रह रह कर। पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। कल तक जो भी था अपना, आज हुआ सारा सपना।
था, पग पग पर खाए ठोकर, चूर हो गए हो तक कर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। परम पिता की बाहों में आओ प्रभु पनाहों में, राजयोग की राहों में शीतल शीतल छाओं में। अगर मगर की छोड़ डगर, नजर करो ना और किधर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। जैसा भगवती का नाम था वैसे ही उसने अपना कर्म किया, और जो आधार मूर्त, तपस्वी मूर्त, सहनशीलता, आज इनको मतलब 28 वर्ष हो गए ये बीमारी को जूझते हुए। सबसे बड़ी बात है इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, और योग बड़ा पावरफुल रहा। और मैं हमेशा उसके साथ रही थी, दोनों बार ऑपरेशन हुए थे साथ में ही, लेकिन कभी भी उसने हिम्मत नहीं हारी। मेरे को हिम्मत दिलाती थी हमेशा कि दीदी कुछ नहीं होगा, मैं मरने वाली नहीं हूँ, मैं अभी बहुत जीऊँगी, मेरे को सेवा करनी है। 16 साल की उम्र में ही कैंसर हो चुका था, तो सिंगरौली में सबसे पहले ऑपरेशन हुआ तो मैं ही थी वहाँ पर। फिर दोबारा ग्लोबल में हुआ था गर्दन गले में, और अब तीसरा फिर और भी कहीं ग्लोबल में हुआ, जो भी है। लेकिन डॉक्टर्स भी जैसे दादियों की महिमा करते हैं, वैसे भगवती बहन की भी काफ़ी महिमा करते थे कि ऐसा पेशेंट हमने कभी नहीं देखा, ऐसा कि कभी भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई रुआंस नहीं, सुस्ती नहीं, एकदम से एकदम हिम्मत करके, मना ऊपर से भले कमज़ोर दिखती थी लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत शक्तिशाली थी। आज उसने इतनी छोटी सी उम्र में इतना बढ़िया अपना हरदा सेंटर को संभाला, बनाया, और कम से कम 20-25 बहनें उसके अंडर में हैं इतनी छोटी उम्र में। और हर बात में उसके अंदर दया भावना, सेवा की भावना, और मधुबन के प्रति बहुत शुभ भावना, यज्ञ के प्रति, भोपाल के प्रति, सबके प्रति बहुत शुभ भावना रहती थी। छोटों से प्यार, बड़ों का सम्मान। आज इसीलिए आज इसका सब कुछ माउंट आबू में ही हो रहा है, क्योंकि ये गुप्त पुरुषार्थी रही और कभी शो नहीं किया, कभी किसी को जवाब नहीं दिया। ये बहुत बड़ी उसकी विशेषता है। जितनी उसकी विशेषताओं का वर्णन करें उतना ही कम है। और बहुत सारे मेरे साथ तो उसके बहुत सारे अनुभव हैं, भले मैं साथ में अभी नहीं थी लेकिन फिर भी काफ़ी अनुभव है। बहुत स्नेहता प्यार था उसका भी और मेरा भी। और मैं उस बहन के लिए, विशेष भगवती बहन के लिए, भोपाल जोन की ओर से, बड़ी बहन जी की तरफ से और हम सभी सेवा केंद्रों की ओर से पुष्पांजलि करती हूँ। वो जहाँ भी रहे बहुत अच्छे से रहे, बहुत अच्छा उसने संघर्ष किया अपने जीवन का छोटी सी उम्र में। ओम शांति। ओम शांति। आज ऐसी महान विभूति को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुझे याद है कि सिंगरौली में जब पहला ऑपरेशन हुआ
तो दीदी के शरीर में कोई ब्लड नहीं था। हम सभी 8 भाइयों ने, उसमें मैं भी साथ में था, हम सभी भाइयों का ब्लड डोनेट हम लोगों ने किया। और दीदी को उस समय डॉक्टरों ने कहा था मुश्किल से 6 महीने जिएगी, पर आज 28 वर्ष हो गए हैं और दीदी ने बड़े संघर्ष के साथ, बड़े प्यार से इतनी बेहद की सेवाएं की, बड़े मुस्कुरा के मिलना सभी भोपाल जोन के भाई बहनों से और विशेषकर अवधेश बहन जी से, महेंद्र भाई साहब से बहुत उनको स्नेह था। हर बात में हाँ जी का पाठ करती थी। ऐसी विभूति के लिए पूरे भोपाल जोन की तरफ से, अवधेश बहन जी की तरफ से और सारे भोपाल जोन की तरफ से, भाई बहनों की तरफ से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। भगवती बहन जो हमारी बाबा की अति लाडली स्नेही आज हमारे बीच से विदाई ले रही है, हम सभी मधुबन निवासी वालों की तरफ से, विशेष दादी रतन मोहिनी जी की तरफ से, शशि दीदी, शिलू दीदी की तरफ से हम इनको श्रद्धापूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। जहाँ भी जाए आत्मा बाबा का नाम वाला करेगी और अपने नए जीवन में जो बाबा पाठ इनको देगा उसको अच्छी तरह से निभाएगी। सबके खास करके लौकिक, अलौकिक और भोपाल जोन की निमित्त बहनें, सेंटर की सब निमित्त सेवा साथी,
भाई बहनों की तरफ से याद प्यार लेके जैसी मैं वतन में पहुंची तो बाबा के सामने एक सुंदर से तख्त के ऊपर भगवती बहन बैठी हुई थी और बाबा बहुत प्यार से दृष्टि दे रहे थे। बाबा की दृष्टि से उसका बहुत सुंदर श्रृंगार हो रहा था। मैंने कहा कि भगवती बहन आप तो बहुत सुंदर लग रही हो, और उस स्वरूप से भी लाइट की किरणें निकल रही थी। बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा इस बच्चे की विशेषता ये रही, जब से बाप को पहचाना बच्चे को सदा ये रहता था स्थूल सूक्ष्म रीति से समर्पित होकर के सबकी सेवा करना, और सेवा करते हुए न्यारी प्यारी सेवा साथियों को आगे बढ़ाते हुए सबके अंदर उमंग उत्साह लाते हुए खुद को औरों को उड़ती और उड़ाती रहती थी। बाबा ने कहा इस बच्ची के सामने शरीर की कई परीक्षाएं आई, लेकिन उन परीक्षाओं को हिम्मत, शक्ति, बाप का साथ और विश्वास से ऐसे पार करती गई जैसे कि उसको कुछ नहीं है, और वो सेवा में आगे बढ़ती जा रही थी। तो मुस्कुरा रही थी, कहती है बाबा आप मिले, और बस मेरे को ऐसा लगता था कि सब कुछ मिल गया है। शरीर के कई बातें आती रही, लेकिन आपके साथ के कारण और सेवा साथियों के स्नेह और सहयोग के कारण मुझे सदा ही हल्कापन का महसूस होता था। तो मैंने कहा आज तो बहुत सुंदर लग रही हैं। बाबा ने कहा देखा इस बच्ची ने अनेकों की सेवा करके दुआएं प्राप्त की हैं। बाबा का दिल तो जीता है, लेकिन क्लास के भाई बहनों के स्नेह की भावनाएं, आज वो सब अपने स्नेह की भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। तो ये उनकी स्नेह की भावनाओं के ही सारा श्रृंगार है। तो उसी समय क्या देखती हूँ, उसके गले में एक बहुत सुंदर मोतियों की माला दिखाई दे रही थी, और उन मोतियों में बहुत सुंदर लाइट भी दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने कहा देखा इस बच्चे के अंदर गले में कितनी सुंदर माला है। तो उसको हाथ लगा करके देखती हैं, कहती बहुत अच्छी लग रही है। बाबा ने कहा ये माला जो है तुम्हारी सेवाओं के स्नेह का रिटर्न की भावनाओं की माला है, और आज हर एक बच्चा जिसको बाप के नज़दीक लाया, आगे बढ़ाया, वह अपने मन की भावनाएं प्रकट कर रहे हैं, और साथ साथ बच्चे के अंदर जो विशेषताएं थी वो विशेषताओं की माला बाबा दिखा रहे थे। तो बड़ी न्यारी और प्यारी दिखाई दे रही थी। कहती है बाबा ने सिखाया, बाबा ने कराया, करने वाला वही, निमित्त बना करके कराया, बस मैं तो हल्की होकर के ही चल रही थी। फिर बाबा ने कहा देखो आज कौन आया है। तो बाबा ने क्या किया, एक तरफ जो सेवा साथी थे उनको इमर्ज किया, और सामने लौकिक वाले थे, और पीछे अर्ध चंद्रमा के रूप में क्लास के भाई बहने और भी जो स्नेही इनके निमित्त थे वो सब के सब इमर्ज किया। और बाबा ने कहा देखो सबको देखो। देख भी रही थी, फिर ऐसे हाथ हिलाती हैं। तो जैसे हाथ हिलाया तो हाथ से ऐसे लाइट निकलती, सबको कहती हैं बहुत बहुत थैंक्स, सबने मुझे प्यार दिया, और उस प्यार के कारण ही आज मैं इतनी लंबी यात्रा को हंसते हंसते पार कर सकी। तो बाबा ने कहा देखो कौन आए हैं। कहती है बाबा मैं इन सबसे तो छुट्टी लेकर के आई थी। बाबा ने कहा छुट्टी तो लिया,
लेकिन वो छुट्टी नहीं थी, ये तो स्नेह है ब्राह्मण परिवार का। चाहे इस जन्म में हो, चाहे दूसरे सेवा में पार्ट बजाने जा रही हो, लेकिन ब्राह्मण परिवार का जो अलौकिक संबंध है वो पूरे कल्प में साथ साथ है। तो ये छुट्टी नहीं, उनको सेवा करने का मौका दे कर के आई हूँ कि वो सेवा को और अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं। और बाप तो साथ है ही हैं, और बाप जो है तुम्हारी को मीन्स भगवती बहन को, बाबा ने कहा इस बच्ची को बाबा विशेष जो इसने अनुभव प्राप्त किए हैं, उस अनुभवों के द्वारा दूसरों को सहयोग देने के लिए नए रोल में भेज रहे हैं। क्योंकि ये पुराना शरीर ड्रामा अनुसार कई जन्मों का हिसाब किताब था, जो बच्ची ने अभी चुकतू हंसते हंसते किया है। अब नया पाठ जो इसने नए वरदान प्राप्त किए, दुआएं प्राप्त की हैं, उसके द्वारा करने जा रही हैं। फिर तो जैसे सबको देख के मुस्कुरा भी रही थी और बाबा को कहती हैं, बाबा मैं निश्चिंत हूँ, आपकी छत्र छाया में है। हमारे आदरणीय भगवती बहन की लौकिक यात्रा आदि से हमने देखा है, और हमने कभी संकल्प भी नहीं किया था कि रचना कैसे होती है और उसके बाद फिर हमारे द्वारा ही अंतिम संस्कार होगा। और लेकिन भाग्यशाली आत्मा है जो पूरे परिवार, लौकिक परिवार, अलौकिक परिवार और मधुबन के हमारे वरिष्ठ भाइयों के कर कमलों द्वारा ये सब कार्य संपन्न हो रहा है। आगे इनके जीवन की जो यात्रा रही है, याद की यात्रा, वो अति सुखदायी रहा है। और हमेशा संकल्प रहा है कि लौकिक परिवार हो या अलौकिक परिवार, मैं वैसे घर नहीं जाता था, लेकिन बहन जी खास प्रेरणा देती थी कि आपको बैलेंस बना के चलना है, इतना बड़ा परिवार को अगर अलौकिक बनाना है। तो बहन जी बार बार प्रेरित करती थी, तब मैं जा कर के सेवा करता था, उसी आधार पर ये बड़ा वृक्ष तैयार हुआ। बाकी तो बहन जी की सेवा सभी जानते हैं, मधुबनवासी भी सभी शुरू से मधुबनवासियों द्वारा बहन जी को प्यार मिलता रहा है। तो इस प्रकार से ये सेवा सब संपन्न हो रहा है। वैसे तो दीदी के साथ रहने का ज़्यादा हमको सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन फिर भी जितना समय भी मिले दीदी से हमको बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। लास्ट समय भी हमने बहुत कोशिश की कि दीदी को कि बांधे हम उस रीति से कि दीदी आपको जाना नहीं है, अभी तो हमको आना है, आपको निमंत्रण भी देना है। लेकिन दीदी ने इशारा किया कि नहीं मुझे तो अब जाना ही है ऊपर। 2 बार दीदी ने बोला ऐसा। तो खास फिर बाबा ने भी मुझे योग में ऐसे दिखाया कि माना दीदी की बहुत दृढ़ इच्छा थी कि अब ये शरीर जो है, अब ये शरीर कोई काम का नहीं रहा, बाबा आप नया शरीर देकर और अच्छी सेवाएं कराएं। तो लास्ट समय भी दीदी के साथ अंतिम समय दृष्टि ली। चलो 1 मिनट बाबा की याद में सभी रहेंगे, फिर वो 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। आपने वतन में इनको बुलाया, अब आपको ही इनकी संभाल करनी है, ऐसे कहते मुस्कुरा भी रही थी। और बाबा को कहती, बाबा बस ये तो आपके सेवा साथी हैं, सेवा के हैंड्स हैं, और ये हैंड्स जो है सदा ऐसा कार्य करें जो बाप की प्रत्यक्षता भी हो और बाप के नज़दीक भी आए। तो मुस्कुरा भी रही थी। और सबके बीच में फिर बाबा ने क्या किया, बीच में उसको खड़ा किया, तो लौकिक अलौकिक वाले सर्कल बना कर के उसके बीच में खड़े थे। एक फूलों का गुलदस्ता होता है ना, उस गुलदस्ते के बीच में एक बड़ा फूल होता है, चारों तरफ फूल होते हैं, ऐसा दृश्य दिखाया। तो बाबा ने कहा देखो सेंटर की फुलवाड़ी कितनी सुंदर फुलवाड़ी है, और बीच में जो फूल है वो निमित्त बन के इस फूलों को कितना हरा भरा
खुशहाल रखती रही हैं, तो ऐसा मुस्कुरा भी रही थी। फिर बाबा ने क्या किया, अपने हाथ से भोग का उठाया और अपने हाथ से खिलाने लगे। तो भगवती बहन का नहीं, पहले तो बाबा खाएंगे, पीछे मैं। बाबा ने कहा, बच्ची ने बहुत समय से इस शरीर को इस तरह से भोजन स्वीकार नहीं कराया है, तो आज बाप पहले कराएंगे। लेकिन फिर भी भगवती बहन ने कहा नहीं, पहले बाबा। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया और बाबा ने अपने हाथ से भगवती बहन को भोग स्वीकार कराया। तो कहती है, नहीं बाबा तो मेरे को वतन में बुला करके बहुत अच्छे अच्छे अनुभव के द्वारा आत्मा को इतना भरपूर कर देते थे, और मुझे लगता ही नहीं था कि मैंने कुछ नहीं खाया है या शरीर को नहीं दिया है। तो बाबा तो मेरे को बहुत अनुभव कराते थे। और दूसरी बात, बाबा ने मेरी आश पूर्ण की और सभी लौकिक अलौकिक वालों ने भी मुझे सहयोग दिया। और मुझे लगता था बस मैं बाबा के पास ही जाऊं, तो मेरे को यहाँ पर लेकर के आए। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मैं अपने ही बाप के घर में और बाबा की गोदी में आई हूँ। तो मेरी सब मनोकामनाएं बाप ने और लौकिक और अलौकिक परिवार ने पूर्ण की हैं। तो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। तो मैंने कहा कि इतने सब कुछ हुआ। कहती, मैं सदा ही खुश रही हूँ, भले कितनी परीक्षाएं आई, लेकिन मुझे ऐसा लगता था बाप साथ है और सब मेरे साथ हैं। तो उसको बहुत ऐसे कि मेरी सर्व आशाएं बाप ने पूर्ण की हैं और दैवी परिवार ने सबने पूर्ण की हैं। तो सबको बहुत ऐसे थैंक्स दे रही थी। फिर बाबा ने क्या किया, निमित्त जो टीचर्स बहने उनको इमर्ज करते हुए बाबा दृष्टि दे रहे थे। तो बाबा उनको कह रहे थे, कैसे फील तो नहीं होता कि हम अकेले हैं। तो सबने कहा नहीं, बाप साथ हैं। और कहती, बाप साथ है तो अकेले कहाँ से हैं। तो बाबा को कहती, बस ये सेवा में साथी बन के आपस में मिलजुल करके एक दूसरे को सम्मान देते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए बाप को आगे रख करके, बाप ही बैकबोन है और निमित्त तो बाप है, बाप कराने वाला है, हम सब करने वाले हैं। ऐसी भावना रख के करते चलेंगे तो इनको भी बहुत अच्छे अनुभव होंगे और सेवा में सफलता होगी। फिर बाबा ने सारे क्लास के भाई बहने इमर्ज करते हुए कहा, बच्ची को कुछ कहना है। सबको ऐसे हाथ भी जोड़ती, ऐसे करते थे, फिर ऐसे करते थे। कहती है, सब बहुत लाडले हैं, बाबा के बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं और सदा एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहें। और इस फुलवाड़ी तो बहुत सुंदर है, बाप ने ही बनाई है और ये बाबा की है। बस एक दो को देख कर के ज्ञान और योग की गहराइयों में जा कर के अनुभव करें। फिर बाबा ने लौकिक वालों को भी इमर्ज किया। तो कहती है, लौकिक तो है ही बाप के साथ, और जितना बाबा के साथ के अनुभव करेंगे तो इन्हें भी बहुत कुछ प्राप्ति होगी। फिर चारों तरफ देख रही थी। कहती, मैं तो मधुबन में बैठी हूँ, बाबा ने मुझे यहाँ बिठा दिया, बस मैं खुश हूँ। अब बाबा मुझे जिस सेवार्थ भेजेगा, मैं अभी हल्की हो गई हूँ, शरीर के इस बंधन से न्यारी भी हो गई हूँ, निर्बंधन हूँ। और बाबा जहाँ मुझे सेवार्थ भेजेगा मैं वहाँ जाकर के करूँगी। और सबको बहुत थैंक्स दिया और थैंक्स देते फिर मुस्कुरा रहे थे। कहती है, मेरी सर्व मनोकामनाएं बाबा ने और निमित्त बहनों ने, जोन इंचार्जेस सब ने पूरी की हैं। मैं हल्की हूँ और सब मेरे से हल्के होकर के चले और सबको थैंक्स भी दिया, फिर याद भी दिया। ओम शांति। खास हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को भी बहुत याद दिया
का इन्होंने मेरी भी बहुत सेवा की है। हॉस्पिटल का स्टाफ, जब जब मेरे को कुछ होता था मैं यहाँ आ जाती थी, और डॉक्टर्स भी बहुत प्यार से, लौकिक भाई और सारा स्टाफ भी बहुत प्यार से सेवा की। मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं होती थी और मुझे लगता था मैं जैसे अपने ही घर में आई हूँ। तो बहुत ऐसे सबको स्नेह की भावनाएं दे रही थी और सबको याद दिया। ओम शांति।